स्टूडेंट्स, आज हम लोग इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर नंबर 2 में इससे बेस्ड कुछ बोर्ड्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और कुछ बेसिक क्वेश्चन भी लेंगे। साथ में एनसीईआरटी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी यहाँ देखेंगे हम। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, ये ट्रायंगल पी क्यू आर, राइट एंगल एट क्यू, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी। तो यहाँ सबसे पहले ट्रायंगल पी क्यू आर की बात की गई है। यहाँ पर ट्रायंगल एक बना लेंगे, ये बन गया ट्रायंगल। एक राइट एंगल ट्रायंगल रहेगा, ये हम जानते हैं पहले से। अब राइट एंगल एट क्यू, तो ये चीज ध्यान देंगे। तो राइट एंगल एट क्यू हो गया। अब साइड क्या बची, पी क्यू। क्यू हो गया तो पी और आर, कहीं पी रख दीजिए, कहीं एक जगह आर रख दीजिए, दो चीजें हो गई। अब देखिए कंडीशन में क्या दिया है, पी आर प्लस क्यू आर। ये पी आर है और ये है क्यू आर। इन साइड्स का सम कितना है, 25 सेंटीमीटर। और पी क्यू हमारी कितनी है, 5 सेंटीमीटर। फाइंड द वैल्यू, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी, कॉस पी एंड टेन। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए, सिंस पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, ठीक है, लेट पी आर इक्वल टू x सेंटीमीटर, देन क्यू आर क्या हो जाएगा, क्यू आर यहां से देखिए, क्यू आर हो जाएगा 25 माइनस पी आर, 25 माइनस पी आर मतलब x, ठीक है। मतलब ये हो गया हमारा 25 माइनस एक्स और ये हो गया x पी आर। ये x है और 25 माइनस एक्स ये है। अब देखते हैं, नाउ बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्या होता है, हाइपोटेन्यूस यानी पी आर स्क्वायर इक्वल टू बेस पी क्यू प्लस क्यू आर। और पी आर कितना है, देखिए पी आर हमारा x है, पी क्यू कितना है, पी क्यू हमारा 5 है, और क्यू आर कितना है, तो क्यू आर हमारा 25 माइनस एक्स। इसका स्क्वायर कर देंगे, सिक्स 25। अब यहाँ रुक जाते हैं थोड़ा सा, एक्स स्क्वायर। अब देखिए एक्स स्क्वायर से स्क्वायर यहाँ कैंसिल हो गया, तो यहाँ कितना आ गया, 50x। 50x इक्वल टू 650, x इक्वल टू कितना हो गया, 650 अपॉन 50 मीन्स 13। तो ये सेंटीमीटर में था, तो ये भी सेंटीमीटर में आ गया। तो x इक्वल कितनी हुई, 13 सेंटीमीटर। तो हेंस क्या आ गया हमारा, x क्या था, पी आर इक्वल टू x इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। हेंस आर क्यू या क्यू आर क्या रहेगा, 25 माइनस पी आर, 25 माइनस एक्स था ना, 25 माइनस एक्स कितना हो जाए, 25 माइनस 13 कितना हो गया, 12 सेंटीमीटर। बहुत आसान हो गया हमारे लिए। ये 13, ये 12, ये 5, ठीक है। 13, 12 और 5 पाइथागोरस ट्रिपलेट होते भी हैं। तो यहाँ देखते हैं साइन पी कितना हो जाएगा। अगर एंगल पी हम ये लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, आर क्यू और पी आर। बेसिक सम इसकी लेक्चर नंबर 1 में देख चुके हैं, अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप वहां पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर क्यू क्या है, 12, और पी आर कितना है, 13। तो ये हो गया 12/13। इसी तरह से कॉस पी जगह पी क्यू अपॉन पी आर। पी क्यू कितना है, 5, पी आर कितना है, 13, और लास्ट में tan पी कितना हो जाएगा, आर क्यू अपॉन पी क्यू। आर क्यू आपका हो जाएगा 12, पी क्यू 5। तो ये तीनों वैल्यू मैं निकल आई, इसको नोट कर लीजिए। फिर हम लोग इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इन एडजॉइनिंग फिगर AD इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, BD इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड CB इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। फाइंड कॉट थीटा। देखिए क्या निकालना है, वो कॉट थीटा। यहाँ देख लेते हैं,
90 है, सामने परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस। कॉट क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब CB अपॉन AB। तुमको CB और AB चाहिए। CB यहाँ दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, ठीक है, और AB हमको नहीं पता है। बट ये जो ट्राइंगल है ADB, इसमें हमको AD 4 है, AD हमारा 4 है और BD हमारा 3 है। बहुत ईजी हो जाएगा। ये 90 डिग्री है, इसके सामने क्या हो जाएगा? इस ट्राइंगल का ये हाइपोटेनस है, इसका ये परपेंडिकुलर है और इस वाले का ये हाइपोटेनस है। तो हाइपोटेनस क्या होता है? अंडर रूट परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर मीन्स 16 प्लस 9 25 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये 5 हो गया, तो निकाल लीजिए कॉट थीटा। CB कितना है? CB हमारा 12 है और ये 12/5, ठीक है। अब इसी तरह का एक और क्वेश्चन देखते हैं, सेम इसी तरह क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग ये क्वेश्चन करते हैं। इसमें देखिए हमको सेक थीटा चाहिए, तो सेक थीटा हमारा क्या हो जाएगा? सेक थीटा, इसके सामने परपेंडिकुलर ये हो गया है ना, ADB में। थीटा तो ADB में है ना, केवल इस ट्रायंगल में देखिए ADB को, थीटा इसी में है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, ये बेस, ये है हाइपोटेनस। तो सेक थीटा होता क्या है? H/B। H कितना है? H हमारा यहाँ पर AB है, हमको AB चाहिए और BD चाहिए, AB और BD में चाहिए होगा। कैसे आएगा? देखिए यहाँ पर ये 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ये भी दिया हुआ है आपका, यहाँ भी रख लीजिए इसको 5 सेंटीमीटर, इतना हमको मिल गया। तो 13 है, ये 5 है, इसमें ये वाली साइड निकालेंगे। फिर 90 के सामने हाइपोटेनियस, तो ये बेस या परपेंडिकुलर कुछ भी मान लीजिए, इसको बेस मान लिया हमने, तो ये साइड चाहिए। तो ये साइड अगर परपेंडिकुलर है तो इसमें क्या आ जाएगा? हाइपोटेनस मतलब 13 का स्क्वायर माइनस बेस, मतलब अंडर रूट 144 12, ये आ गई 12, ये 5 है, ये 21 है, तो ये कितनी हो गई है? 21 माइनस 5 यानी 16। इजी हो गया, ये 12 ये 16, तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा? अंडर रूट 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा? 256 और 144 420। इसको ऐसे भी कर सकते थे आप, 16 और 12, इसका हाइपोटेनस क्या होगा? इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए, ये 4 आ गया, ये 3 आ गया, 4 और 3 का हाइपोटेनस 5 होता है। डिवाइड किससे किया था? 4 से, मल्टीप्लाई कर दो 4 से, 20 आ गया। तो सेक थीटा क्या होता है? AB/BD, 20 आ गया, AB कितना है ये, BD कितना है 16, तो 5/4 है ना। कैसे निकालेंगे? कैसे निकाला पिछली बार लोगों ने? PBHHB, पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले। तो यहाँ पे आता है हमारा कॉसेक, यहाँ सेक, यहाँ कॉट, यहाँ साइन, यहाँ कॉस, यहाँ टैन। तो कॉसेक क्या, सेक क्या था? H/B, तो H/B लगा दिया, हमको हो गया। इसको नोट करिए, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। तो ये क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अब इसमें हमको निकालना है साइन अल्फा प्लस साइन थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर अल्फा। फिगर हमारे सामने है। तो पहले इस ट्रायंगल में आते हैं, 10 6 साइड, पहले साइड सारी साइड निकाल लेते तो आसानी हो जाएगी। 10 6, 10 क्या है हाइपोटेनस, 6 क्या है बेस, के सामने परपेंडिकुलर है। दो तरीके हैं, एक तो हाइपोटेनस का स्क्वायर निकाल के माइनस बेस का स्क्वायर कर देंगे, परपेंडिकुलर निकल आएगा। तो ये 100 माइनस 36 यानी 64 यानी 8। दूसरा मेथड क्या है, अगर आपको MCQ टाइप क्वेश्चन में करना है तो 10 और 8, ठीक है, इसको डिवाइड कर दिया, 5 और 4, 5 4 के लिए हम देख चुके 3 आता है, तो 10 और 8 के लिए 6 आएगा, है ना। 10 और 6 दिया तो 8 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया, ये साइड हमारी आ गई 8। अब ये 8 हो गई ED, तो ये ठीक इसके बराबर होगी, है ना। ये देखिए कि स्क्वायर की तरह बन रहा है ये। ये हमारी कितनी हो जाएगी? ये 8 है तो ये भी हमारी 8 हो जाएगी। ये 6 है, ये भी 6। अब हमें क्या चाहिए?
हमें चाहिए, अब देखिए ये भी निकाल लेते हैं, ये 8, ये 6, पूरी 16 इतनी 8, तो ये हो जाएगा 16 माइनस 8 यानी 8, इतना हो जाएगा 8। अब ये 8 ये 6, हाइपोटेनस क्या हो जाएगा 10। सब कुछ हो गया। पहला चाहिए इनको साइन अल्फा, कितना होगा अल्फा, अल्फा के लिए ये आपका परपेंडिकुलर या हाइपोटेनस, तो साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, 8/10, ये हो गया 8/10 साइन थीटा, थीटा ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 6/10, कितना हो जाएगा 7/5, ये पहला आंसर हो गया। 8 + 6 14, 14/10 7/5। यहाँ देखो कॉट स्क्वायर थीटा, थीटा कॉट क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो होल स्क्वायर, है ना, मैं लिख रहा हूँ बस ऐसे ही। तो यहाँ पर देखो बेस क्या होने वाला है, बेस हमारा ये एंगल के सामने परपेंडिकुलर ये, तो बेस हमारा ये, तो बेस हमारा यहाँ पर 8 है, तो बेस ये 8 लिख दिया हमने, और परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर 6, 8/6 cosec अल्फा, ये परपेंडिकुलर ये हाइपोटेनस, हाइपोटेनस पर परपेंडिकुलर 10/8, 5/4, 4/3, 4/3 का स्क्वायर 16/9, 5/4 का स्क्वायर 25/16। ऐसे में लीजिए 144, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 256 को मल्टीप्लाई करेंगे 225, कितना आएगा 31/144। इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन हमारे सामने है, √3 cot स्क्वायर थीटा माइनस 4 cot थीटा प्लस √3। यहाँ पर आप इसके सॉल्यूशन में आप अगर यहाँ देख पा रहे हो तो ये पूरी इक्वेशन कॉट में दी हुई है और ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन रहा है, ठीक है, भी दिख जाएगा आपको। अगर यहाँ पर इसमें आप लिखें लेट cot थीटा इक्वल टू x, देन दिस बिकम्स √3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस √3। आप लोगों को दिख गया होगा ये, ठीक है। अब यहाँ पर आप इसके वैल्यू निकाल लेते हैं, कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, वी गेट a इक्वल टू √3, b इक्वल टू -4, c इक्वल टू √3, x इक्वल टू -b प्लस माइनस √d/2 है। d को यहाँ साइड में निकाल लेते हैं, d क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, और a हो गया √3 और c हो गया √3, 16 माइनस 12 4, तो कितना हो गया ये -b, स्मॉल कर लीजिए यहाँ पर सबको, a b और c, b और a, ठीक है, -b यानी -4 प्लस माइनस कितना आया 4, तो √d कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा यहाँ पर, तो 2 पुट कर दिया आपने, 2 इंटू a कितना है √3, तो -4 माइनस में प्लस हो जाएगा +-2 अपॉन 2√3। दो बातें, एक बार पॉजिटिव साइन ले लीजिए आप, टेकिंग पॉजिटिव साइन क्या हो जाएगा x क्या है cot थीटा, x इक्वल टू cot थीटा, यहाँ देखिए x इक्वल टू cot थीटा क्या हो जाएगा 4 + 2 अपॉन 2√3 यानी 6 अपॉन 2√3, कैंसिल 3/√3 √3। दूसरा टेकिंग नेगेटिव साइन, x इक्वल टू cot थीटा इक्वल टू 4 माइनस अपॉन 2√3, 2 अपॉन 2√3, रूट कैंसिल 1 अपॉन √3, तो एक √3 आ गया, एक 1/√3 आ गया, ये दोनों वैल्यू हमको मिल गई। निकालना क्या था हमें, ये निकालना था tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा। देखिए if we put cot theta equal to √3, then tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा, cot हमारा क्या है √3 रखा है हमने cot, तो ये √3, तो ये इसका रेसिप्रोकल है ना। tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है 1 अपॉन cot थीटा, तो 1/1/√3 हो जाएगा,
यहाँ पे 1/3 और ये 3 1/3 यानी 10/3 आ गया। दोबारा से आप अगर tan को रख देते हैं केस 2 के लिए, cot को आप रखते हैं 1/√3, ये वाली वैल्यू, तो tan हो जाएगा √3। ठीक है, तो वैल्यू बस एक्सचेंज होंगी, आंसर वही आ जाएगा। अब वहां पर क्या हो जाएगा, tan क्यों हो जाएगी, cot की हो जाएगी, आंसर सेम आना है। इसको नोट करिए, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, if 4 tan theta equal to 3, find the value of 5 sin theta minus 3 cos theta upon 5 sin theta plus 3 cos theta। ठीक है, यहां से देखिए 4 tan theta equal to कितना दिया है, 3। तो tan theta क्या हो जाएगा, 3/4, या मल्टीप्लाई कर दिया आपने के से तो 3k/4 के। रेक्टेंगल बना लीजिए, ये थीटा आपने रख दिया, ट्रायंगल हमारा ABC हो गया, राइट एंगल एट बी, परपेंडिकुलर हो जाएगा 3k, बेस हो जाएगा 4k। ये निकालेंगे 3² + 4², 25k², यानी 5k। अब तक आप लोगों को याद हो गया होगा कि 3 और 4 केस में 5 ही आता है हाइपोटेन्यूज। 3 और 4 अगर बेस और परपेंडिकुलर है तो ये चीज हो गई। इसका साइन को निकालना है, साइन क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा 3k/5k, 3/5। कॉस निकालना है, बेस कितना है, 4k अपॉन हाइपोटेनस 4/5। बस यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, 5 इंटू दिस मच -3, 5 + 3। साइन कितना है, 3/5, 3/5 यहाँ पे और 3/5 यहाँ पे, दो जगह साइन आया है। कॉस आया 4/5, तो 4/5 यहाँ पे और 4/5 यहाँ पे, तो 15 ये 5 से 5 कैंसिल, 3 माइनस 12/5 अपॉन 3, 12/5। मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 15 माइनस 12/5, 15 प्लस 12/5, 5 से आप कैंसिल, 15 माइनस 12 हो गया 3, 15 प्लस 12 हो गया 27, 1/9। ठीक है, इसमें जो है यहाँ पर चाहते तो आप कैंसिल ना करते, सीधे मल्टीप्लाई करते, तो इससे 5 मिलता, हमने कैंसिल कर दिया। एक मेथड और है, देखिए यहाँ हमको किसकी वैल्यू पता है, tan की पता है, तो कुछ ऐसा करें कि यहाँ पे tan ही आ जाए, 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन 5 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। देखिए ये जो एक्सप्रेशन हमारा है इसमें साइन कॉस आए, अगर हम साइन को कॉस से डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा tan। तो यहाँ पर हमने कॉस से डिवाइड किया, ऊपर भी और साथ में नीचे भी, क्या मिला हमको, 5 sin/cos माइनस 3 cos/cos, कैंसिल हो जाएगा, 5 sin/cos प्लस 3 cos/cos, कैंसिल हो जाएगा, क्या हो गया, 5 sin/cos, sin/cos tan, 3/4। ये सब करने की जरूरत ही नहीं है, फिर सीधे 3/4 माइनस 3 अपॉन 3/4 माइनस 3, कितना जाएगा, 15/4 माइनस 3 अपॉन 15/4 प्लस 3, एलसीएम 15 माइनस 12/4, 15 प्लस 12/4, कैंसिल, 15 माइनस 12 3, 15 प्लस 12 27, 1/9। तो सेम हमारा आंसर आ गया इस मेथड से भी, तो दोनों में से किसी मेथड से भी हम कर सकते हैं, इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन हम लोगों से और डिफरेंट तरीके से पूछ सकते हैं। यहाँ पर दे देते आपको 4 tan थीटा माइनस 3, तो आपको लगता है क्वेश्चन तुमने पढ़ा नहीं है, लेकिन सेम क्वेश्चन है, तो आपको बस 3 को उधर ही ले जाना था, उसके बाद तो पूरा ऐसे हो जाएगा।
या यहाँ पूछ लेते आपसे कि लिखा होता किसी क्वेश्चन में 3 cot थीटा इक्वल टू 4, कोई दिक्कत नहीं, cot थीटा इक्वल टू 4/3। अब या तो यहाँ पे आप tan निकाल लीजिए, cot का रेसिप्रोकल होता है 1/cot 1/4/3 3/4, या हमने डिवीजन जो किया था cos से, इस बार आप साइन से कर दीजिएगा, अगर इस वैल्यू को पुट कर रहे हैं तो आपका हो जाएगा। ये 2 क्वेश्चंस हमने आपको दिए क्वेश्चन करने के लिए, ये 2 क्वेश्चन करेंगे आप, हम लेक्चर नंबर 3 में इसको डिस्कस करेंगे।